नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप जहां कहीं भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। आनंद से याद आया, मैं आनंद राज विश्वकर्मा आनंद राज लेक्चर्स के इस वीडियो में आज आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मित्रों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो है गोली दर्पण से संबंधित जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण से क्या प्रतिबिंब बनता है, उन सभी चीजों को अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसके पहले वीडियो में हम जो है आपको अच्छे तरीके से बता चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होती है। सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों आज हम जो है गोली दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब बनता है, जो अवतल दर्पण, उसका आपको पता होगा कि जो गोली दर्पण है उसके दो प्रकार होते हैं, नंबर 1 अवतल, नंबर 2 उत्तल। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ज्यादा देर नहीं करते ना हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है भाई, अब देखिए यहाँ पर हमें चित्र में पहले से दर्शा रखा है, ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की होती है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, या वह होता है परावर्तक पृष्ठ। कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, हमने लिखा है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब ये है, आपको ये पता होगा कि ये दर्पण है और ये है मुख्य अक्ष, ये है दर्पण का ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र और ये है मुख्य फोकस, ठीक। और यहाँ पर ये है अनंत, डाट डाट से हमने दर्शाया है। अब अनंत पर अगर वस्तु रखी होती है तो उससे ऐसे किरणें चलेंगी समानांतर एक दूसरे के, ठीक। इस प्रकार से अगर जब किरणें चलेंगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इस प्रकार से किरणें चलेंगी तो वह मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। किससे? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। और जब मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा अवतल दर्पण की, जब वस्तु जो है कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो, तो इस कंडीशन में समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें जब होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा? वास्तविक। सबसे पहली चीज वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और बाबू दूसरी बात वास्तविक बनता है और बिंदु के आकार का बनता है। कैसा? बिंदु के आकार का। मतलब समझो, कहने का अर्थ ये है बिंदु के आकार का बनेगा। बिंदु आकार मतलब एकदम छोटा बनेगा, समझ में आपकी बात? बिंदु के आकार का कहने का अर्थ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि वो बिंदु के आकार का कैसा बनेगा। और दूसरी बात ये है कि वो बनेगा उल्टा। कैसा? उल्टा। आप एक चीज बात ध्यान में रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक। वास्तविक मतलब होता है वास्तव, रियलिटी में वो बनेगा, वास्तविक होगा प्रतिबिंब। और बिंदु के आकार का होगा मतलब छोटा होगा बहुत, और क्या होगा? उल्टा होगा। समझ में आ गई बात? वस्तु बहुत छोटा, बिंदु के आकार का मतलब छोटा समझ लीजिए, और यहाँ पर वास्तविक भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। मतलब जब कभी भी आपको समझना है, अगर सोचना पड़े, देखना पड़े, समझना पड़े कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु दर्पण से अनंत पर स्थित, दर्पण यहाँ अनंत पर स्थित हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और वस्तु के जो आकार रहता है, जो वहां पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसमें जो वो बिंदु के आकार का बनेगा।
तरीका। समझ में आ गई बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। मतलब अनंत का मतलब समझो बाबू, ये देखो ये है अनंत, ये क्या है? ये है अनंत। अनंत ये है, बोला है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? हमने ये समझाया था आपको, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो काटा गया खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये देखो केंद्र, सेंटर, यानी इसे सी से दर्शाया जाता है। तो बोला है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। चलिए हम सिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो अनंत है, यहाँ हमने दर्शा रखा, ये अनंत है मान लीजिए, और देख लीजिए यहाँ पर अनंत है, ये देखिए वक्रता केंद्र है, इसके बीच में स्थित हो। मान लीजिए थोड़ा दिक्कत यहाँ कर देते इसको। चलिए भाई इसको अगर हम यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, ए और बी नाम की कोई वस्तु थी। समझ लीजिए ए और बी वस्तु कोई थी। अब देख लीजिए तो यहाँ पर जब स्थित थी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? अब देखिए यहाँ पर आपतित प्रकाश की किरण पड़ी, पड़ने के बाद वह जो है फोकस से होकर गुजरी। आपको ये चीज पता होगा, ये अच्छे तरीके से पता होगा, जब कभी भी प्रकाश की, आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण पर जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। मतलब दर्पण पर जब गिरती है तो वह वक्रता केंद्र से होकर अगर जा रही गिर रही है तो उसका जो मान होगा वह उसी रेखा में या उसी लाइन में या उसी माध्यम से वापस लौट आती है। जैसे मतलब ये मान लीजिए आपका है दर्पण, ये क्या है? वक्रता, ये है वक्रता केंद्र। इस हिसाब से अगर आएंगी तो ये आएंगी तो ठीक, लेकिन फिर वैसे वापस चली जाएंगी। इसमें ना तो आपतन कोण बनेगा, ना तो जो है परावर्तन कोण बनेगा। यानी जो आपतन कोण I का मान भी 0 और परावर्तन कोण R का मान भी 0। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि जब इधर से आएंगी तो उसी माध्यम में वापस लौटी, मतलब उसी रेखा में लाइन में वापस लौट गई। इसका मतलब ना तो कोई कोण बना ना कुछ बना। जब तक कोण बनेगा नहीं तब तक I और R दिखेंगे नहीं, अर्थात यहाँ पर कोई कोण नहीं बना। तो हमने कह दिया सीधी बात में कि भैया आपको क्या कहना है, यदि जो है सेंटर से होकर, वक्रता केंद्र से होकर अगर किरणें आती हैं, आपतित प्रकाश की किरणें, तो वहां पर कोई एंगल डिनोट नहीं होता है या कोई भी एंगल नहीं बनता है। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, तो जब वस्तु अनंत यहाँ पर है, अनंत यहाँ पर है, यहाँ पर अनंत है बाबू, यहाँ पर अनंत है और वक्रता केंद्र यहाँ है, इसके बीच में वस्तु रखी गई है। यहाँ से देखिए प्रतिबिंब इसका गया, यहाँ से इसके देखो किरण गई है सामने से, अब यहाँ गई है फोकस से, उसके बाद यहाँ से गई है, ये सेंटर से गई है। तो जिसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लिख देते हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा पहले तो वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक, है ना? सबसे पहले बनेगा वास्तविक, उसके बाद बोलेंगे उसको क्या बनेगा? उल्टा। हमेशा उल्टा बन रहा है भाई। बी ए के रूप में, देखो ए और बी नाम की वस्तु थी, तो जब ये उल्टेगी तो बी डैश ए डैश के रूप में आ गई। मुख्य फोकस यहाँ पर है, पहली वाली किरण यहाँ से गई है, परावर्तित हुई है, यहाँ देखो एंगल बन रहा है। ऐसे करेंगे तो यहाँ जो है I और R दिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो उसी माध्यम में चले, यहाँ पर I और R का मान 0 हो जाता है। ठीक, अब उल्टा बनेगा, वो वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। वस्तु के आकार से क्या बनेगा? छोटा। वस्तु के आकार से छोटा। देखो भाई, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उससे जब प्रकाश की किरणें आती हैं और वक्रता केंद्र से और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है, तो प्रकाश की जो किरणें आती हैं पहले तो फोकस से होकर गुजरती हैं, फिर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं। तो बाबू जब प्रतिबिंब बनता है तो वो बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे ये सीखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, मतलब अब बोला है ये तो वक्रता केंद्र के बीच में था अनंत, और अब ये बोला वक्रता केंद्र पे रख दीजिए। चलिए वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख के देख लेते हैं। चलो भाई, ये है पहला, दूसरा, ये तीसरी कंडीशन। इसके बाद दो कंडीशन अभी और है, उसको हम अगले वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, देखो भाई ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये पूरा एक गोला होता है जिसमें में से जैसे ऐसे गोला एक होता है, इसी में से ये दर्पण यहाँ से काटा गया होता है। समझ में आ गई बात है? जब काटा गया ऐसे होता है तो जो है ये जो सेंटर होता है वो उस गोले का केंद्र ही तो रहेगा, और उसी गोले केंद्र को वक्रता केंद्र हम कहते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब दर्पण जो अवतल दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। यह है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव यानी कि जो मिरर है हमारा, जो दर्पण है, उसके मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। अब मुख्य फोकस तो जानते हैं, जब समानांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, अथवा ठीक है जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं, या फोकस बिंदु भी कह सकते हो। ठीक, फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, समझिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वस्तु बोला है सेंटर पर जब रखी होगी, मतलब वक्रता केंद्र पर। ये क्या है? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है बाबू। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी होती है तो अब देखो यहाँ पर आपतित हुई, यहाँ पर किरणें तो फोकस से होके गई। अब यहाँ पर देखो वहां से आपतित हुई तो यहाँ पर जो है यहाँ से भी फोकस से होकर हुई। फोकस होने जाने के बाद जब उसका प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। समझ में आ गई बात? देखो उल्टा तो बनेगा, बी और डैश और ए डैश के रूप में। ठीक, उल्टा तो बनेगा लेकिन वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कैसा? उल्टा, वस्तु के आकार के बराबर, के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जब आपतित प्रकाश की किरणें गई, यहाँ से आपतित हुई दर्पण पर टकराने के बाद मुख्य फोकस से गई, और ये भी यहाँ पर मुख्य फोकस से गई। जाने के बाद जब ये परावर्तित हुई तो यहाँ ये जो है सेंटर, यहाँ सेंटर के नीचे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना, इसके नीचे ही उल्टा प्रतिबिंब बना। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक भी ले देते हैं, वास्तविक भी होगा। और कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर है बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। और देखिए यहाँ पहले में एक चीज हो गया, ये जो बनेगा ये मुख्य फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और मुख्य फोकस पर बनता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद लिखा है हमने, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा बनता है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है, से छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। और बनता कहाँ है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य।
जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से छोटा बनता है और वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ पर फोकस, बीच में तो बना है तो लिख दिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अब बोला वक्रता केंद्र पे जब वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब आपको पता है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आ रहा है समझ में अच्छे तरीके से। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी जो वस्तु जब रहेगी, अगर नहीं सॉरी इसके आगे हम देखेंगे, हमने आपको पहले पढ़ा चुके हम, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर दूरी पर हो, उसके बाद जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये भी पढ़ा चुके। उसके बाद हम आप सीखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होती है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, अब देखो ये हमारा है वक्रता केंद्र, ये हमारा है फोकस, थोड़ा बीच में यहाँ आएगा, गलती से हुआ है, यहाँ आएगा बीच में, ठीक, यहाँ आएगा। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो यहाँ से देखो आपतित किरणें यहाँ पर दर्पण पर टकराई, टकराने के बाद मुख्य फोकस से गई, कहाँ से, मुख्य फोकस से गई। अब यहाँ से जब किरणें टकराई तो ये टकराने के बाद फोकस से तो गई हैं, अगर वक्रता केंद्र से जाती तो उसी दिशा में वापस लौटती उसी लाइन में, लेकिन यहाँ फोकस से गई तो यहाँ पर टकराई। यहाँ पर जब टकराई तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो B डैश और A डैश के रूप में बना, यानी जो वस्तु का आकार था, मेरी बात ध्यान से समझना, जो प्रतिबिंब बना वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना। तो भाई लिखेंगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो पहले बनेगा वास्तविक, कैसा, वास्तविक बनेगा, और बनेगा उल्टा, कैसा बनेगा, उल्टा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर B डैश और A डैश के रूप में है, वास्तविक बना, उल्टा बना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा, मध्य, वक्रता केंद्र और